आज हम बात करते हैं। कल हमने क्या किया था कि कल आपको डिस्कस किए थे कि अगर किसी भी मेटालिक वायर, कंडक्टर वायर है, उस पर अगर हम बैटरी ऐड कर देते हैं तो करंट फ्लो होती है। तो करंट फ्लो होती है, ठीक है कि ऐड कर दिया तो करंट, हमारी सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो हो गई। करंट फ्लो हो गई तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। उसके लिए क्या किया था कि आपने एक्सपेरिमेंट किया, कैंपास निडल इंस्ट्रूमेंट रखा और चेक कर लिया कि ये किधर डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर करंट की हमने डायरेक्शन रिवर्स की तो कुछ आपकी निडल जो है डायरेक्शन रिवर्स करके बताने लगी। तो खैर ये तो हो गया कि ये तो आपके दिमाग में आ गया कि अगर किसी भी कंडक्टर में अगर बैटरी सप्लाई या करंट को हम फ्लो कराते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब यहाँ पर ये चीज देखी गई कि यार एक बार हमने पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के टर्मिनल चेंज कर रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो रही। तो अगर करंट की डायरेक्शन भी रिवर्स हो रही तो हमारे पास जो है मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स कर रहा है। तो इसके विषय में चेंज करने के लिए, इसके विषय में और एनालिसिस करने के लिए क्या करना पड़ा कि हमें जो है एक्सपेरिमेंट करना पड़ा। तो एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले पहले थोड़ा सा देख लें, जैसे कि ये कोई बोर्ड है, कार्डबोर्ड है, और ध्यान देना इधर से इस पे एक होल इधर किया और वो होल इधर निकाला है। नीचे से हमने क्या किया, एक वायर ऐड कर लिया और बाहर ऊपर से वायर ले आए। थोड़ा सा समझ गए होंगे। इस फिगर को देख लो, ये बोर्ड है, इस बोर्ड में एक वायर लिया, नीचे से निकला, नीचे से ऊपर से निकल गया, बीच से निकल गया, और इसको वायर को इधर लाए, इधर लाए, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, रिहोस्टेट से कनेक्ट कर दिया, और इस वायर को यहाँ पर रियोस्टेट से कनेक्ट करेंगे। की क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट अगर हम की लगा देते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। कल बच्चे कुछ की के विषय में पूछ रहे थे, तो समझ लो बेटा, ये सर्किट को ऑन ऑफ करने का काम करता है। की लग गई तो ऑन हो गया, हटा लिए तो ऑफ हो गया, मतलब सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा अगर आप हटा लेंगे। तो ये बात समझ में आ गई होगी की से रिलेटेड। अब हुआ क्या, थोड़ा सा और समझ लो। जैसे ही सप्लाई आप इसमें क्या करेंगे, जैसे ही सप्लाई कनेक्ट करेंगे तो करंट ऐसे फ्लो हो जाएगी, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस वायर में जनरेट हो जाती है। इसको और समझने के लिए क्या किया आपने, आयरन ले लिया और उसको जो है इसमें आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, स्प्रिंकल कर दिए, फैलाव कर दिया। उसके बाद जैसे करंट की सप्लाई गई तो आयरन कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इस तरीके के सर्कुलर फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाएंगे तो आप देखोगे कि करंट जो है, जब करंट आपकी यहाँ से ऐसे जा रही है तो ये इसका मोशन जो है कुछ इस तरीके से डायरेक्शन मिल रही। तो ये आयरन कहीं पर भी अगर इस तरीके का परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो हमें क्या दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है। तो डायरेक्शन दे रहा है तो कैसी डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज। यहीं पर दूसरे फिगर में अगर हमने बैटरी के टर्मिनल चेंज कर दिए, जब बैटरी की टर्मिनल चेंज कर दिए तो करंट ये गई, ये गई, ऐसे चली गई, ऐसे चली गई। तो उन आयरन को देखा गया कि यहाँ पर जो इनका इस टाइप का था मटेरियल, ये तो ये इनका इस टाइप का हो गया। तो यहाँ डायरेक्शन देखी गई तो ये जो है कुछ क्लॉकवाइज रोटेशन दिखा रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, यहाँ पर ये जो है एंटी क्लॉकवाइज दिखा रहा है। तो हाँ, इसको समझ लो बेटा, स्टैंड है, स्टैंड है, आप यहाँ कहीं खड़े हैं, खड़े होकर के ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं। इसके विषय में कहानी पूरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं, लेट अस परफॉर्म फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, वी टेक ए कार्डबोर्ड एक्स वाई। तो एक्स वाई एंड इंसुलेटेड कॉपर वायर थ्रू द सेंटर ऑफ द कार्डबोर्ड। तो ये जो आपका वायर है, इंसुलेटेड वायर है। आगे क्या है, कार्डबोर्ड इज फिक्स्ड विद ए क्लैंप ए स्टैंड विद सर्किट अरेंज यूजिंग ए बैटरी एंड की। ये कहानी भी समझ में आ गई। आयरन फिलिंग आर स्प्रिंकल ऑन द कार्डबोर्ड एंड करंट इज allowed to flow in the wire of plugging key. Now tap the cardboard gently and we observe that iron filling get arranged in circular loop around the wire. ये ध्यान दो फिर से। नाउ टैप द कार्डबोर्ड जेंटली, हम कार्डबोर्ड को बहुत अच्छे से टाइट करके फिट कर लेंगे। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग, हमने ऑब्जर्व किया और देखा, गेट अरेंज द सर्कुलर इन सर्कुलर लूप अराउंड द वायर, उस वायर के जो है अराउंड में सर्कुलर लूप जो है अरेंज हो गया। इन दिस एक्सपेरिमेंट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल नीडल ऑफ कंपास प्लेस्ड ऑन द कार्डबोर्ड। हम क्या करें, कंपास ले आए, कंपास ले आए, वो हमको जो है मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगा। नाउ वी सी दैट व्हेन करंट इज फ्रॉम पी टू क्यू, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स आर एंटी क्लॉकवाइज। तो पहले वाले फिगर में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है जो वॉच के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, जैसा कि हमने दिखाया था। एंड इफ डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स, व्हेन करंट फ्लो फ्रॉम क्यू टू पी,
देन मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बिकम्स क्लॉकवाइज। तो अगर हमने बैटरी की सप्लाई टर्मिनल चेंज कर दिए तो करंट जो है, जो पहले वाले फिगर में जिस हिसाब से इसके अपोजिट डायरेक्शन में जाएगी, तो ये जो है सर्कुलर लूप जो आ जाएगा ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, वॉच है, वॉच अगर ऐसे ऐसे कट चलती है तो वो आपको क्लॉकवाइज शो करता है, और ऐसे ऐसे कोई चीज मूव कर रही है तो वो एंटी क्लॉकवाइज शो कर रहा है। तो यहाँ से इस फिगर में आपने ये जाना कि हमने ये दो चीजें आपके समझ में आ गई कि मोशन जो भी मिलेगा एक तो या तो क्लॉकवाइज है या दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। तो आगे चीजें और बढ़ेंगी। तो ये समझ गए होंगे अच्छे से। की के लेकर के मेरे बच्चे परेशान हुए थे कि जैसे आपके घर में कोई भी स्विच है, बटन है, उसको ऑन कर देते हो तो आपका फैन चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है, कूलर चलने लगता है, जो भी आप यूज करते हो, चाहे टीवी चला रहे हो, कुछ भी। अगर उसको ऑफ कर देते हो तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, सप्लाई कुछ भी नहीं चलती। तो की समझ गए होंगे। कंपास निडल आपको क्या बताता है, किधर मैग्नेट है, नॉर्थ पोल किधर है। ये आपको मैग्नेट अगर प्रेजेंट है, कंपास निडल को मैग्नेट के पास ले जाएंगे तो वो जो उसकी निडल है वो जो है आपको डिफ्लेक्शन होकर के देने लगती है। और ये जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये पूरा फिक्स मटेरियल है, सारी चीजें बता दी गई हैं। ओके।